हाय एवरीवन, आई होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। आज हम बात करने वाले हैं एफएमएस एसओपी की। आई थिंक सब लोगों को स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में थोड़ा सा डाउट्स है कि स्टेटमेंट ऑफ पर्पस कैसे बनती है, तो हम क्विकली एफएमएस रिलेटेड एसओपी की बात करते हैं। एसओपीज जो है वो डिफरेंट टाइप्स की होती है। ज़रूरी नहीं है कि जो मेरी एसओपी एफएमएस के लिए वैलिड हो वो किसी और कॉलेज के लिए वैलिड होगी। सो वी आर जस्ट ओनली फोकसिंग ऑन एफएमएस एसओपी राइट नाउ। ओके, अब ये जो एफएमएस एसओपी है ये एक्चुअली आपको वर्ड रेंज दिया है 130 से लेके 160 वर्ड्स तक, और ऐसा उन्होंने बोला नहीं है बिकॉज 1000 कैरेक्टर्स है, तो रफली इतना ही आता है मैथ्स के अकॉर्डिंग। आपका जो भी आंसर बनेगा वो 120, 150 या 130, 160 के बीच बनेगा। सो नाउ व्हाट यू हैव टू राइट इन एसओपी, बहुत ही शॉर्ट एसओपी है, मतलब लगभग 100-150 वर्ड की एसओपी इज लाइक वेरी वेरी शॉर्ट। सो आई विल जस्ट आस्क यू टू इंक्लूड 3 points and that 3 points will cover the entire SOP और आपका वर्ड लिमिट भी पूरा हो जाएगा। और इससे ज़्यादा आपको सोचना नहीं है क्योंकि वो आपका जो सोचना था वो मैंने सोच लिया है, राइट। सो सबसे पहले यू टॉक अबाउट द पास्ट और रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस। आई विल गिव यू एन एग्जांपल ऑल्सो। तो आप पास्ट के या रियल लाइफ में जो भी आपने एक्सपीरियंसेस लिए हैं उसका थोड़ा सा आप सिनॉप्सिस दोगे, which will actually make the person who is gonna read your SOP उसको clarity मिलेगा, okay, like what background you comes from or what is something which you have done, okay. And then once you write the point 1, you actually come straight to your vision, okay, through a storyline. So basically आपने ये सब कर लिया है, past में कुछ किया है, अब आपका vision क्या है ना, क्या करना चाहते हो, और उस vision के बीच में what gap you can see which will actually help you achieve that vision through an MBA. सो आपके पास में आपने कुछ पास्ट में किया है, आपका एक विजन है, उसके बीच में एक गैप होगा, वो गैप एमबीए कैसे फिल करेगी, दैट इज समथिंग विच यू हैव टू टेल। एंड द फाइनल पॉइंट इज व्हाई एफएमएस, बिकॉज आप एफएमएस के बारे में बात करें तो आपको एफएमएस के बारे में कुछ इंक्लूड करना चाहिए कि आप एफएमएस ही क्यों, ये तो किसी भी एमबीए कॉलेज से हो सकता है, बट व्हाई एफएमएस। सो यू कैन टॉक अबाउट द क्लब्स or maybe some courses like elective courses, है ना, or you can talk about some professors, some projects, etc. which are mentioned on their website, right? So मैं आपको एक दो examples दे देता हूँ। मान लो आप एक engineer हो and you actually want to go into the consulting side of the things which most of you want to do. So अभी तक आपने past experiences में आपके बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंसेस रहे होंगे जहाँ पे आपने कहीं ना कहीं टेक्निकल एक्यूमेन डिस्प्ले किया होगा। फॉर एग्जांपल, यू हैव बीन पार्ट ऑफ द टीम्स वेयर यू हैव डेवलप्ड सम टेक्निकल प्रोजेक्ट, और यू हैव पार्ट ऑफ द टीम्स वेयर यू हैव लेड समथिंग which has a very nice technical integrity. बट आपने कहीं ना कहीं पे बिजनेस एक्यूमेन रिलेटेड शॉर्टेज फील किया होगा। फॉर एग्जाम्पल, यू डोंट हैव एन एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट टुवर्ड्स दैट, और यू डोंट हैव अ स्ट्रेटेजिक थिंकिंग, और यू डोंट हैव अ फाइनेंशियल नॉलेज, है ना, और यू डोंट हैव एन ऑपरेशन नॉलेज और समथिंग लाइक दैट। सो just mention that in the first line. This is something you have been doing, but you just felt like you were lacking the technical the business acumen or something, those nitty gritties, right? And that's where this MBA is gonna help me a lot, because इस MBA में बहुत सारी चीज़ें होती है। फॉर एग्जाम्पल, स्ट्रेटेजिक थिंकिंग डेवलप हो सकती है, एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट डेवलप हो सकता है, बिजनेस एक्यूमेन विद द हेल्प ऑफ कोर्सेज एंड ऑल दैट स्टफ, एंड देन यू कैन एक्चुअली इंक्लूड सम एफएमएस के क्लब्स और कोर्सेज। फॉर एग्जाम्पल, द कंसल्टिंग क्लब, द एंटरप्रेन्योरियल क्लब, जो एंटरप्रेन्योरियल सेल है एफएमएस का, यू कैन टॉक अबाउट दैट. Let's say one person who actually wants to expand their family business. It's another example. So पास्ट एक्सपीरियंस ये हो सकता है कि उसका जो है फैमिली बिजनेस अभी एक्चुअली ग्लोबल नहीं है, इट्स अ लोकल फैमिली बिजनेस, राइट, लेट्स से, ओके, एंड ही एक्चुअली गिव्स सम इनसाइट्स इनटू द लोकल फैमिली बिजनेस, राइट. एंड व्हाट इज द विजन? मे बी द विजन कैन बी यू मेक इट ग्लोबल or not global also, but actually make it like pan India, right? So for that you need strategic thinking, you need like operational efficiencies, है ना, आपका financial knowledge strong होना चाहिए, आपका entrepreneurial mindset होना चाहिए to expand it, right? So that is the gap which you can see, because you haven't been able to achieve that gap with your current degree or maybe your work experience. That's why you want to do MBA. So उस केस में आप बहुत सारे क्लब्स या कोर्सेज के बारे में रेफरेंस दे सकते हैं, एंटरप्रेन्योरियल सेल के बारे में रेफरेंस दे सकते हैं. तीसरा एग्जाम्पल, sustainability. I think like if you want to go into sustainability and you might be leading an NGO, you're part of an NGO, right? So you can talk about that. Okay, you want to set up your own sustainability setup, maybe a company for that sort, है ना. So I think वहाँ पे भी आप अपना कुछ experience बता सकते हैं, आपने sustainability में क्या किया है, आपका vision क्या है. And then
क्लब्स, मे बी फॉर एग्जांपल एफएमएस में एक विहान क्लब भी है जो कि बिल्कुल सोशल सेल की तरह एक्ट करता है. यू कैन बी अ पार्ट ऑफ दैट. You can develop an entrepreneurial mindset using the entrepreneurial cell, the consulting clubs, all that stuff. So basically एक स्टोरी लाइन जब मुझे दिखेगी कि हाँ ठीक है, इंसान ने ये किया है, इंसान को ये करना है, ये गैप आइडेंटिफाई किया है, एंड दिस इज हाउ ही वांट्स टू डू एफएमएस एमबीए, दैट्स व्हाई, है ना, एफएमएस एमबीए से ये करना चाहता है, तो वो गैप पूरा आइडेंटिफाई हो जाता है, एंड दैट मेक्स अ वेरी वेरी नाइस एसओपी. आई होप यू गॉट इट. एनी क्वेश्चंस, जस्ट कमेंट डाउन बिलो. थैंक यू.